अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ आज है संडे। आज आ रहे हैं मेरे हस्बैंड यहाँ। वो लास्ट टाइम आए थे तब से वो नहीं आ पाए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, उसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो आज थोड़ी सी धूप निकली है तो आज उसने बोला कि मैं आऊँगा वहाँ। तो अभी वो आएंगे शाम को। मैं सुबह उठी हूँ 8 बजे, मैंने चाय वाय पी सब कुछ अच्छे से। तो अभी जब मैंने सुना, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आज मैं आऊँगा वहाँ, फिर मेरी मम्मा ने बोला कि आप एक काम करो। जो मेरी छोटी 3 बहनें हैं ना, आज संडे उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता है, स्कूल का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग आज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो मैं करती हूँ पूरे घर की सेटिंग। तो क्योंकि वो बेचारी अभी इतनी छोटी छोटी ना, फिर भी उनको मेरे जाने के बाद उनको ही काम करना पड़ता है घर का। तो आज मैंने उनको बोला आप लोग रेस्ट करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आज मैं खुद करती हूँ सेटिंग। तो आज मैं करूँगी अपने घर की सेटिंग। सबसे पहले आई हूँ मैं अपने भाई के रूम में, करूँगी मैं यहाँ पे सेटिंग। उसके बाद जाऊँगी मैं अपने रूम में क्योंकि वहाँ पे मैं सोती हूँ। तो और कुछ मेहमान भी आए थे, वो भी सोए थे, तो वहाँ पे भी पूरी गंद फैली हुई है, वहाँ पे भी सेटिंग करनी है मुझे। और मैं करूँगी अपने भाई के रूम में भी सेटिंग। तो देखते हैं, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करूँगी। तो आप लोग भी बने रहेगा मेरे इस व्लॉग में, मेरे साथ कहीं जाना मत, मेरे व्लॉग को देखते रहेगा आगे भी। भाई की रूम की सेटिंग मैंने कर दी है अच्छे से। अब मैं आई हूँ अपने रूम में, यहाँ पे भी मैंने अच्छे से सब कुछ सेट किया है। तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई। आज बहुत टाइम के बाद काम किया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में। गाइस, ये है मेरी हुरू, मेरी हुरैन। यह है मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मासूम सी कज़न जो कि आई है कल। तो ये एक ऐसी बच्ची है जो ज़्यादा बातें भी नहीं करती है बेचारी। इसको कुछ भी बोलो, खाना खाया तो ये बोलती है हाँ, नहीं खाया तो ये बोलेगी ना। तो वैसी बच्ची है, ज़्यादा बातें भी नहीं करती है, हमेशा खामोशी रखती है। पता नहीं इसको क्या मसला है। हुरू हुरू, ये इतनी इनोसेंट है ना। तो ये है मेरी हुरू। इसने पहना है तिल्ला फरन, तो जो कि इसकी मम्मा ने इसको लाया है। इसको और एक भी था पिछले साल लगा के, वो इससे भी ज़्यादा क्यूट था। तो इस साल इसको ये लाया है अपनी मम्मा ने। तो ये मेरी फेवरेट बच्ची है सबसे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इनोसेंट है, इतनी ज़्यादा इनोसेंट है। ये कभी बातें भी नहीं करती कुछ भी, ना ये रोती है ना ये हंसती है, नहीं कुछ। अरे हुरू तो हंसने लगी। हुरू हुलू बेबी, हुरू यहाँ देखो, यहाँ वहाँ बाहर की तरह क्यों देख रही हो? यहाँ देखो, यहाँ हुरू हुरू, हुरैन हुरैन, इधर देखो इधर। पता नहीं मतलब ये ऐसी क्यों है, ना ये बातें करती है ज़्यादा ना कुछ, बस इसको बस दिन भर खामोश ही रहना होता है। हुरैन 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 ये बात नहीं करेगी क्योंकि ये कभी बात करती ही नहीं है, ये ऐसी है बचपन से ही। तो अभी खा रही है मेरी हुबू, अरे ये क्या लगा इस पे। अभी खा रही है मेरी हुरू सेब। हुरू सेब खाएगी? उल्लू सेब खाएगी? हुल्लू हुरू, बात तो करो, बात तो करो। ये इसको अगर दिन भर बिठाएंगे ना यहाँ पे 24 आवर्स, तो यहाँ पे ही बैठेगी, ना ये हिलेगी ना ये कुछ, ऐसी बैठेगी बेचारी। अच्छा यहाँ पे बैठो, अच्छा आ जाओ, यहाँ पे बैठो, बैठ जाओ यहाँ पे। तो यह है मेरी हुरैन जिससे आप सब मिले। यह है मेरी कज़न, छोटी वाली कज़न है सबसे, और प्यारी भी है, सबसे ज़्यादा प्यारी भी है। तो यहाँ पे आई है मेरी बहन, इसको घूर रही है। हुरैन, अच्छा मुझे दो, 2 सेब मुझे। हुरैन मुझे 2 सेब, दो मुझे, दो मुझे। चीज़ अपनी नहीं देगी किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको चीज़ नहीं देनी होती है किसी को। अच्छा हुरू दो मुझे, हुरू हुरू मुझे 2 सेब दो। इतनी खतरनाक है ना, ये नहीं देगी चीज़। ये मुझे लगता है कभी कभी ये इसलिए बात नहीं करती है, शायद इसको अपनी कोई चीज़ भी नहीं देनी होती है किसी को। मजाक है, छोटी है प्यारी, इसको अभी इतनी समझ ही नहीं। क्या क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा जाओ मामा के पास जाओ, अच्छा जाओ मामा के पास।
इसकी मम्मा अंदर है ना, इसको ज़्यादा अपनी मम्मा के साथ ही है, ये नहीं बैठती किसी के पास, या तो इसके अपनी मम्मा के पास बैठना होता है या तो किसी और। मेरे साथ इसको फिर भी है बहुत, क्योंकि जब मैं नहीं होती हूँ ना तो ये अपनी मम्मा को रोज़ बोलती है कि उसको कॉल करो, उसको बुलाओ उसको। फिर जब मैं सामने आती हूँ ना, फिर ये बात नहीं करती है मेरे सामने। और पता है इसने अपनी मम्मा को क्या बोला था? अभी अपनी मम्मा के पास बैठी थी तो मैं जब बाहर निकली, इसने अपनी मम्मा को बोला था पीछे से कि मैं इससे डरती हूँ। मेरा बोला था मैं इससे डरती हूँ। पता नहीं मुझसे क्यों डरती है, वरना सारे बच्चों को मुझसे प्यार होता है। ये एक है वाहिद बच्ची जो मुझसे डरती है। एक्चुअली इनोसेंट बहुत ज़्यादा है, किसी से भी डरेगी। अगर इसे छोटा बच्चा भी होगा ना, ये उससे भी डरेगी। मसला यही है, इसने मम्मा को बोला था वैसे, इसलिए शायद बात नहीं कर, वरना थोड़ा तो बोलती ना कुछ। अच्छा जा मम्मा पास, ये डर रही है, मुझे लगता है, मुझे फील हो रहा है कि ये डर रही है। इसकी मम्मा अंदर, इसको उसी के पास। जा मम्मा के पास, जा जा मेरा बेटा, जा। तो चल दरवाज़ा बंद करना। तो गाइस अभी क्या करेंगे अब? अभी कुछ करने को नहीं है, अभी मैं खाली बैठी हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे लास्ट व्लॉग में इतना ज़्यादा प्यार दिया, उस व्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, लाइक्स भी, सबू ने इतना सपोर्ट किया। आप सब इतना सपोर्ट करते हो मुझे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और पता है एक बात, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी बट मैं बोलूँगी। तब से मैंने 2-3 व्लॉग बनाए, लेकिन मुझे लगा ये ठीक नहीं है। लेकिन आप मेरी फैमिली हो, आपसे तो हर एक बात मुझे शेयर करनी होती है। तो लास्ट टाइम मुझे एक ने कमेंट किया था कि आप बोलती हो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कौन सी यूट्यूब फैमिली है आपकी? तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं किसी के मुंह नहीं लगना चाहती, खासकर ऐसे लोगों को, मतलब जो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। बोलना आसान होता है, लेकिन बोलने के टाइम इंसान को एटलीस्ट इतना तो सोचना चाहिए कि मैं कोई बात बोल रही हूँ, सामने वाले को मतलब हर्ट होगा इससे, लेकिन उससे इनको कुछ नहीं होता है। बस इनको जो मन में आए वो उनको बोल देना होता है, तो फिर ये जाते हैं खुद, फिर दूसरे को कुछ भी हो जाए उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो माय डियर, मैं आपको बोलूँ, मुझे चाहे 2 लोग देखे, चाहे 4 लोग देखे, मुझे कितने लोग भी देखे, ये सब मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। और मैं इनको हमेशा अपनी यूट्यूब फैमिली बोलती हूँ, क्योंकि ये जो मुझे देख रहा है ये मेरी फैमिली है। क्योंकि इंसान बातें तो शेयर अपनी फैमिली से करता है ना, अपनी पर्सनल लाइफ कुछ भी। तो वैसे ही मैं अपनी फैमिली से बातें करती हूँ। तो अगर ये मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं इनसे क्यों बैठती दिन भर बातें करने, ये वो। तो उसने मुझे बोला कि आपको 2-3 लोग देख रहे हैं, क्या बोल रही हो मेरी यूट्यूब फैमिली? तो मैं उसको बोलना चाहती हूँ, अगर वो मुझे अभी भी देख रही है, तो फर्स्ट बात यह है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि किसी को बुरा भी लग सकता है। सेकंड, अगर आपने बोला भी तो मुझे बोला कोई बात नहीं, आई बात गई बात, तो मैंने उसकी तरह ध्यान नहीं दिया। तो आइंदा से ऐसी बात किसी को नहीं बोलना, क्योंकि किसी को बुरा भी लग सकता है। ये मैं हूँ कि मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने कमेंट दी, मैं ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैंने कमेंट देखा बस, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो उसने मैं उसको बताना चाहती हूँ कि ये मैटर नहीं करता आपको कितने लोग देखे, मुझे जितने लोग देखे ना, मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे वीडियोस बनाने हैं, सामने लाना है, बस ये मुझ तक है। बाकी मैं क्या कर सकती हूँ? आप मुझे कुछ भी बोलो कमेंट्स में, मुझे आपको 2 लोग देख रहे हैं, एक ही मुझे क्यों ना देखे, मैं तो वीडियोस बनाऊंगी, चाहे मुझे 1 दिखे या 2 दिखे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो मुझे प्यार करते, इतना सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, उनके लिए मैं टाइम निकाल के अपने वीडियोस बनाती हूँ। तो बाकी मुझे ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगना, सिंपल सी बात है। और कल और एक कमेंट आया था मुझे कि आप अपनी चैनल का नेम चेंज करो, या आप शूटिंग करता है कश्मीरी कपल। तो एक भाई ने बोला था मुझे, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई में बोला कि भाई मेरी शादी हुई है, मैं मैरिड हूँ, इसलिए मैंने रखा है। बोला फिर ठीक है। तो बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सबके देखती हूँ, सबके जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। वैसी बात नहीं है मैं कि सबके क्वेश्चंस देखती हूँ और इग्नोर करती हूँ, वो मसला नहीं है, मेरे पास हर एक के क्वेश्चंस हैं।
और बाकी अभी 1 बजने वाले हैं, अभी हम लोग खाएंगे खाना। घर में ऑलरेडी मेहमान भी है अंदर। मेरी मौसी हुई आई है कल, जो अभी छोटी बच्ची थी ना यहाँ पे, इसकी मामा आई है। तो कल से बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कल मेरी मौसी आई हुई है। आज उसको शायद घर जाना होगा, वो बोल रही है, बट हम लोग नहीं मान रहे अभी। तो क्या पता वो चली जाए अपने घर। तो देखते हैं, अगर गई तो बोलते हैं आप लोगों को, अगर बैठी तो वो भी बोलते हैं आप लोगों को। तो फ़िलहाल आना है आज मेरे हस्बैंड को, वो शाम को आएगा शायद इंशाल्लाह। तो फिर वो उसको 1-2 दिनों तक बैठना होगा मे बी। तो और अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, लाइक भी किया करो, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन उतने लाइक्स नहीं आ रहे जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और कैसा चल रहा है आप सबका? आप लोग ये भी मुझे कमेंट्स में बोलना कि कौन क्या कर रहा है आजकल, क्योंकि आज वो बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, कोई कुछ कर नहीं पाता है, सब मेरी तरह घर में पड़े हुए होंगे। तो विंटर्स के ही मज़े होते हैं। तो और एक बात मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था आप सबको कि मैं मेहंदी नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे बड़ों ने बोला है। तो फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, मतलब ज़्यादा कमेंट्स मुझे ये आए कि आप मेहंदी लगा सकती हो, बहुत सारे। मुझे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़रूरी समझा मेरी बात का जवाब देना। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स लिखे कि आप मेहंदी लगा सकती हो। कुछ कमेंट्स ये भी है कि 1 साल के बाद लगा सकती हो, अभी नहीं। तो कुछ कमेंट्स ये है कि आप लगा सकती हो मेहंदी, ये आपको किसने कहा, ये बिल्कुल गलत है। तो देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिला कभी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी मेहंदी। तो और आप लोगों का थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने ज़रूरी समझा मेरी बात का जवाब देना। तो चलिए, अभी मैं करती हूँ काम, अभी मैं खाती हूँ खाना। खाना वाना खा के मैं फिर से मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक बने रहेगा, कहीं जाना मत। गाइस, मेरी मौसी चली गई घर, हूर भी चली गई। उन लोगों ने नहीं माना, बच्चों का बहुत मन था बैठने का, बट उसकी मम्मा ने नहीं माना, क्योंकि उसने बोला कल बच्चों को स्कूल जाना है, तो इसलिए वो लोग चले गए घर। और इस टाइम मेरे घर पे बन के आई है मज़े की चीज़। एक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, किसी ने भेजी हमारे घर। तो वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या आया है बन के। चलिए देखते हैं। जस्ट ये आए हैं बन के हमारे किसी रिलेटिव के घर से। तो ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये विंटर में बनाई जाती है। तो कश्मीरी में इसको याजा बोलते हैं। या तो किसी ने भेजी, आज मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होता है मिक्स। तो अभी मैंने, मम्मा ने बोला इनको रखो अंदर, फिर बाद में चाय जब पीएंगे उसी टाइम खाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बोलना किस किस के घर में बनती है। मेरे घर में नहीं बनती है, क्योंकि मेरे घर में किसी को बनानी नहीं आती, बट किसी रिलेटिव के घर से बन के आई है। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। सुबह से इतना ज़्यादा अच्छा था, बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन अचानक से फिर से इतनी ठंड शुरू हुई, धूप ही ख़त्म हुई बाहर। पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस टाइम बाहर का मौसम कैसा है। अभी तक तो धूप थी, लेकिन अब मुझे नहीं दिख रही है कहीं पे। अभी फिर से शायद फिर से बर्फ़ पड़ेगी आज। कल रात तक बर्फ़ थी, लेकिन आज सुबह से नहीं थी। सुबह से बहुत ही अच्छी धूप थी, बट इस टाइम मुझे लगता है फिर से बर्फ़ पड़ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, यहाँ से समर्स में, ये जो यहाँ पे है ना, ये खिड़की, समर्स में इतना ज़्यादा अच्छा व्यू होता है यहाँ से, क्योंकि इसके साइड में मेरे अंकल का घर है, वो
यहाँ से इस साइड से कुछ फूल वूल लगाते हैं ना, तो फिर वो यहाँ से दिखते हैं। समर्स में बहुत अच्छा व्यू होता है यहाँ पे। समर्स में मैं और मेरी बहनें बैठा करती थी यहाँ पे, बहुत टाइम तक हम गप्पे लड़ाते थे, यहाँ पे खेलते थे, बहुत ही मज़ा आता था। और यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मैं बैठती थी और मैं बाहर का व्यू एंजॉय करती थी, चाय लेती थी कुछ यहाँ से, फिर व्यू एंजॉय करते थे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू होता है समर्स में। आज विंटर्स में ख़राब भी हुई है, कोई पेड़ वेड़ तो मुझे नहीं दिख रहा है, कोई कुछ घास वास भी नहीं होता है आज, उसकी वजह से व्यू इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम कैसा है इस टाइम। यह बाहर का मौसम, ये देखो, लग रहा है ना अभी फिर से बर्फ होगी। यहाँ अंकल का घर, तो बर्फ होगी शायद। इन लोगों ने रखी है मेरे हस्बैंड के लिए चाय। चाय अभी नहीं बनी है, कप खाली है, आप देख सकते हो। बाकी सब कुछ इन लोगों ने तैयार रखा है, क्योंकि वो आने वाला है अब थोड़े टाइम में, उसको कम टाइम लगेगा। अब यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग चिकन फ्राई, लाइट भी आ गई। यहाँ पे हो रहा है चिकन फ्राई, बाकी सब कुछ बन के आया है, बस खाली इन लोगों ने चिकन घर में बनाया है। इस टाइम पे कितना लेट हुआ है। अब जाके मेरे हस्बैंड ने कॉल की कि मैं आ रहा हूँ। अब मैं बाहर निकली क्योंकि मैं करूँगी उसका वेट यहाँ पे। उसने अभी कॉल की कि बस मैं पहुँच ही गया। देखो वहाँ पे मेरी छोटी सी प्यारी सी कज़न, ये मुझे चिल्ला रही है कि आप अंधेरे में कहाँ जा रही हो। आयु वहीं पे बैठे, यहाँ नहीं आना। इसको मैंने बोला यहाँ मत आए, तब भी आ रही है मेरे पास। ये देखो ये बार बार चिल्ला रही है, यहाँ ही आ रही है। अब इसको पता है मेरे साथ बहुत होता है, मुझे बोल रही है कि आप क्यों अंधेरे में बैठी हो वहाँ पे। आ रही है यहाँ ही। और यहाँ पे आए थे मेरे हस्बैंड। जैसा आप सब ने देखा, मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, उसने चाय वाय पी अच्छे से, वो बैठे नीचे मेरे घर वालों के पास, और मैं आई हूँ ऊपर अपने रूम में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या क्या लाया है। यहाँ पे लाया है मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चिकन ब्लास्ट, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो इसको पता है कि खाती है बहुत ज़्यादा चिकन ब्लास्ट, ये मेरा फेवरेट है। तो ये इसने लाया है और मैं दिखाती हूँ। और इसने लाया है यहाँ पे बहुत सारे चिप्स मेरे लिए, हर एक फ्लेवर, क्योंकि इसको पता है कि चिप्स भी इसको बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इसने लाई है मेरी फेवरेट टॉफ़ी, मैं दिखाती हूँ वो भी। तो ये है मेरी फेवरेट टॉफ़ी, किस किस की फेवरेट है वो मुझे बताना। तो ये सब कुछ मेरे हस्बैंड ने लाया है मेरे लिए। तो अब जब वो भी नीचे से आएंगे, वो भी मेरे घर वालों के पास है, फिर हम दोनों मिल के खाएंगे और भी सबको देंगे, मेरी बहनों को भी देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में।